हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ रिडम्पशन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था मैडम लैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। और हाँ गाइस, बीच बीच में इंग्लिश में बोल रही हूँ तो वो आरस मत हो जाना, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता है तो मैं क्या बोलते अब शुद्ध हिंदी में मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना। तो अब कहानी के चलते हैं। हमने देखा था कि मैडम लैंड की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी और ऊपर से लैंड ने पहली बार विंग को देखा था। और विंग की फेस को तो वो क्लियरली नहीं देखा था, फिर भी उसने विंग की एक झलक तो देख लिया है। और उसे देखने के बाद पता नहीं क्यों उसका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब आ गई मैडम लैंड को तो लैंजन बता दिया था कि ऐसा हुआ। मैडम लैंड वापस से उसे 40 हार्ट में लेके जाती है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद ना, जो जिन परिवार है वो तो अपना रौब झाड़ रहा था। देखा मेरी बेटी जिन सु के ही ऊपर ही क्या बोलते हैं, हेवन की मून डीटी का आशीर्वाद है। मून डीटी का आशीर्वाद है, मून गॉडेस का। तो मेरा बेटी बहुत ही लकी है। आप क्या सोच रहे हो? ऐसा बोल कर वो अपना रौब चाट रहा था। सब लोग तो मुंह बना रहे थे, कुछ तो नहीं कह सकते थे, पर मैडम लैंड को तो सब कुछ पता था। तो हाँ, लैंड भी कुछ बोल नहीं वाले थे, तभी मैडम लैंड ने उनका हाथ को क्विस कर दिया। तो वो अपनी वाइफ को देखते हैं, उसके बाद अपनी हाथ को, तो वो एकदम चुप हो जाते हैं। वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी लैंड बोलते हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग अपने अपने कक्ष में, जो अब सबके लिए पहले से अरेंज किया गया है, वहाँ पर जाकर रुकिएगा। हम कल सुबह बात करते हैं। ऐसा बोलकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जिन तो बहुत हैप्पी थे। हाँ, अब तो उनके पास चांस है, उनकी बेटी की शादी लैंड परिवार में कर सकते हैं, क्योंकि आज उनके पास एक बहुत बड़ा वादा मिला है कि उनकी बेटी को मून गॉडेस का आशीर्वाद है। तो इससे बड़ा वजह क्या हो सकती है? इसलिए वो बहुत हैप्पी थे। अब जैन फैमिली भी चले गई थी, सब लोग अपने अपने कक्ष पर चले गए थे। प्रिंसिपल कॉटेज में मैडम लैन बैठी हुई थी। तभी लैन को वहाँ पर आते बोलते, लैनी क्या हुआ? तुमने देखा नहीं जिन फंक्शन की बेटी के ऊपर मून गॉडेस का आशीर्वाद मिला है? वो कितनी अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है हम क्यों ना उसे हमारी क्लैन में लेके आए, हमारी एक बेटे की शादी कर दे? तभी लैनी ना गुस्से में चीखती है, पूरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसा हनप चनप कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पूरा बात नहीं पता हो तो कुछ नहीं बोल सकते। तभी लैंकुरन बोलते क्या मतलब है, मुझे क्या बात नहीं पता? तभी लैनी लैंकुरन को अपनी पास बिठाती है और कल जो कुछ भी उसका जन्मदिन में हुआ सब कुछ बता देती है। तभी लैंकुरन एकदम शॉक होते हुए बोलते, इसका मतलब उसके ऊपर, यानी कि जिन कॉन्चर की बेटी के ऊपर मून गॉडेस का रोशनी नहीं गिरा था, इसका मतलब उस इंसान के ऊपर गिरा था। वांगजी ने उस इंसान को पर देखा, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन इंसान थे। कल तो तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, कितने लोग आए थे, हमें कैसे पता चलेगा कौन है? तभी लैनी ना एकदम लैंकुरन के सामने घुटने पर बैठती बोलती है, तुम्हें पता है ना कुरैन, हमारा छोटा बेटा जब से जन्म दिया है, वो हर रोज रात को रोता है, अनजाना पेन में रहता है। हम हमेशा उसे देखते हैं, हमेशा रात को चीखता चिल्लाता है, उसका नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। हर रात को उसकी आंखों से लगातार आंसू बहती है। पर लैंसन जिसे कह रहा था, उस इंसान जो कल इंसान जिसे उसने पकड़ा था है, वही सोल्यूशन हमारे बेटे का तकलीफ का, वही है सोल्यूशन हमारा बेटे का। हमें उसे लाना पड़ेगा, हमारे बेटे को हमें हैप्पी देखना है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे हमेशा मेरी बेटे का ये तकलीफ देखा नहीं चाहता कुरैन। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, यही तो मैं भी चाहती हूँ।
तभी उनके उनके कान में ना चीखने की आवाज़ आती है। तभी लैंडकॉर्नर बोलते हैं, हाँ बेबी चलो। ऐसे बोलकर दोनों जाकर देखते हैं कि जिंगशी में लैंजन की कमरे से चीखे आ रही थी। जैसे ही दोनों ओपन करके देखते हैं कि लैंजन की आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे और वो चीख रहा था, सपनों में चीख रहा था। रानी की आंखों से आंसू आते हैं। मेरा बेटे का ये दर्द कब कम होगा? वो इंसान मुझे नहीं पता लैंडकॉर्नर, तुम कहाँ से उसे ढूंढ के लाओगे मुझे नहीं पता। उसे लेके आओ, वही है जिसने मेरे बेटे का इस हालत का सही कर सकता है, वही है सही कर सकता है। जाओ ना, उसे लेकर आओ। और तुम जो कह रहे हो ना, जो मूल गोरस का आशीर्वाद है उसके ऊपर नहीं, उस जिन शो के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ दिखा रही है जो हम उसे मान रहे हैं, पर सच्चाई उसका उलट है। उस इंसान पर और तुम्हारे बेटे पर मूल गोरस का रोशनी गिरा, ना कि क्विंसू पर। समझ में आया तुम्हें? तभी लैंडकॉर्नर बोलते हैं, हाँ तो आज के बाद हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम उस इंसान को ढूंढते हैं कि वो कहाँ चला गया है। तभी लैंडकॉर्नर के पास एक कद आती है। जैसे ही लैंडकॉर्नर उस कद को ओपन करके देखते हैं, उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी लैंडकॉर्नर बोलती है, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? लैंडकॉर्नर बोलते, मैंने कहा ना मेरा दोस्त, उसने उसका काम कर दिया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। तभी रानी बोलते, कौन दोस्त? हाँ मेरा दोस्त पेचन से, वो कल आया था यहाँ पर लैंडकॉर्नर। मैं कल जानती गुफा में कुछ अलग चीज़ें हो रही थी, बहुत ही काली रोशनी सब कुछ बाहर आ रही थी, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका शक्ति मेरे पास नहीं था। तुम जानती हो ना वेचक से इतना बड़ा हाईली कल्टिवेटर है वो, इसलिए मैंने उसकी मदद मांगी थी। वो आया था कल यहाँ पर और उसने इस मुसीबत का हल निकाल दिया। वो सब कुछ अब शांत हो गया है, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लैनी बोलती, अच्छा वेचक से, हाँ हाँ कितने साल हो गए? हाँ उसका बीवी नहीं है ना? तभी लैंडकॉर्नर बोलते, हाँ नहीं पता उसका बीवी कहाँ पर है। तो हाँ उसका एक बेटा है। तभी रानी बोलती, बेटा है, पर हमने उसे आज तक देखा क्यों नहीं है? लैंडकॉर्नर बोलते, नहीं पता, वो कभी भी उसे नहीं ले गया था यहाँ पर। ओ अच्छा, इसलिए मैं सोचूं कि आज तक मैं उसे क्यों नहीं देख पाई। पर तुम जानते हो ना यहाँ पर कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सारे हेवन और जो डेमन वर्ल्ड में जो दुश्मनी चल रही है, अब उनका असर नीचे तक आ चुकी है। उनकी लड़ाई झगड़ा, उनका असर नीचे तक होती है। कभी कभार वो दोनों सोर्सेस मिलकर इतना झगड़ा करते हैं, उसका असर नीचे इस मॉर्टल वर्ल्ड में भी हो रहा है। हम भी चाह भी उस शक्ति को रोक नहीं पा रहे। हाईली कल्टिवेटर ही उस शक्ति को कभी कभी रोक पाते हैं। उसका शक्ति का असर इतना जोर से होता है, कभी कभी तो पाती कबीला तक तबाह हो जाती है। अब हम क्या करें, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है, अब तो आदि हो गई। अब कभी कभी ये हमला बहुत ही हद तक हो जाती है। ऐसा ही चलता रहा ना, पूरा ये मॉर्टल वर्ल्ड एकदम तबाह हो जाएगा। कौन जी मरते हैं, ये सब कुछ उस हेवन की ही गलती है। तभी पूरे बोलते, ये चुप करो, कुछ भी मत बोलो। तभी रानी बोलते, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम भी तो सारा हिस्ट्री जानते हो। इन सब के पीछे आखिरकार वजह ही क्या है? सब कुछ तो हम सब जानते हैं ना कि आखिरकार ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि आज तक जो एंसिस्टर गार्ड है इन सबको रोके हुए, इसलिए इतना तगड़ा वार उन दोनों के पीछे होते हुए भी हम बच रहे हैं। अगर वो भी हमें रक्षा नहीं करते ना, कब का ये मॉर्टल वर्ल्ड एकदम तबाह हो जाएगा। ये सब कुछ उस हेवन के लोगों की वजह से हुआ। क्या ज़रूरत थी, बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर दिया, एक इनोसेंट को मार दिया। अब देखो ना, इसकी वजह से अब पूरा संसार ही बर्बादी की कड़ी पर आ चुकी है। अब हम क्या करें?
बोलते हैं हम क्या कह सकते हैं, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये सोचा है कि हम सारे जो राजकुमार हैं, जो राजकुमारी है, हम सबको कल्टीवेशन और ज़्यादा पावरफुल होना सिखाएंगे। तब जाकर हम उनसे उस पावर हमें अटैक करती तो हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। तो ये नहीं कहूँगा कि हम उनसे झगड़ पाएंगे, ये शक्ति तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, ना झगड़ पाएंगे, बस हम अपना रक्षा तो कर पाएंगे। इसलिए मैंने कल ये सोचा है कि सारे लोग यहाँ पर है तो मैंने सबको ये आइडिया बताने वाला हूँ कि सब लोगों को यहाँ पर शिक्षा सिखाया जाएगा। तो इतना खतरा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो लानी बोलती हाँ तुमने सही कहा, बाहर बहुत खतरा है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो चलो, ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से निकलकर अपनी चिंसिल कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। तभी लैनी तो सो ही नहीं पाती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि ये संसार रहेगा या नहीं रहेगा, बस मुझे अपने दोनों बच्चे की फिक्र है, और सबसे ज़्यादा तो मेरा छोटा बेटा, उसका दर्द पता नहीं कब खत्म होगा। ऐसा बोलकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अगले मॉर्निंग सुबह सारे जो सेट के मेंबर सब लोग ना लैन क्लैन के मेन हॉल में आ चुके थे। सब लोग खड़े थे। तभी लिनकोरन अपनी वाइफ लैनी के साथ आते हैं। तब तक लैंसिचन और लैंसन भी तैयार होकर हाल में आ जाते हैं। तभी लिनकोरन बोलते हैं अब सबको पता ही है कि बाहर क्या हो रहा है। हेवन की और डेमन वर्ल्ड की लड़ाई की वजह से अब मॉर्टल वर्ल्ड में भी असर होना शुरू हो गया है। वो बहुत कबीला नष्ट हो रहे हैं उन दोनों की शक्ति की वजह से। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हम उन शक्ति से लड़ तो नहीं पाएंगे, पर अपने आप को हम सुरक्षा तो रख पाएंगे ना, सुरक्षित रख पाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हमारा पूरा सेट सब कुछ तबाह हो जाएगा उन लोगों की लड़ाई की वजह से। सब लोग बोलते हैं हाँ ये तो बात है। हम तो सब कुछ यही सोचकर डर रहे हैं कि अगला वार किसके ऊपर होगा। तभी लिनकोरन बोलते हैं मैंने सोच लिया है कि हम यहाँ के हमारे जो भी सारे लोग जो भी कल्टीवेटर करते हैं उन्हें और ज़्यादा कल्टीवेशन करना सिखाएंगे, कुछ पावर्स सिखाएंगे ताकि वो लोग उस पावर से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। तभी वहाँ से वेंड्रोहन बोलते हैं कुरन, मास्टर कुरन आप तो सही कह रहे हैं, पर आपको पता है हम सब लोग भी हाईली कल्टीवेटर हैं, फिर भी ऐसा कौन है जो जादू वगैरह सब कुछ जानता है और उन शक्तियों को टक्कर भी दे पाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी है यहाँ पर। तभी लिनकोरन बोलते है ना, क्या तुम भूल गए उसे? तभी वेंड्रोहन बोलते हैं किसे? ऐसा बोलकर वो कुछ सोचने लगते हैं, क्या तुम उसे ही बोल रहे हो? ऐसा बोलकर फेनमियन बोलते हैं। फेनमियन की बात सुनकर लिनकोरन अपना सर हिलाते हैं, हाँ मैंने उसे ही बुलाने वाला हूँ। अगर वो अभी वही है जो सारा कल्टीवेशन सही से करता है, सारे पावर्स के बारे में भी वो जानता है। तुम जानते हो ना वो किसका बेटा है? तभी फेनमियन बोलते हैं ठीक है तुम सही कह रहे हो, हम उन्हें बुलाएंगे। तभी ना जो दो सैनिक ना दौड़ कर आते हैं, बोलते हैं मास्टर लैन आपसे कुछ बताना है, ऐसा बोलते हैं। तभी लिनकोरन बोलते हैं क्या हुआ इतना घबरा क्यों रहे हो? मास्टर दो लोग आए हैं। तो लिनकोरन बोलते ठीक है बुला के लेके आओ अंदर। तो वो दोनों जाकर दो डिसिपल को लेके आते हैं। वो दोनों रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। तभी वेंड्रोहन आगे आते बोलते तुम वेट सेट के लोग तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? हम तो आ जाते हैं, यहाँ पर तो सारा माहौल सही हो गया है, हम निकल के आते हैं, तुम क्यों आए हो? तभी वो दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं मास्टर हमारा आधा क्लैन ही बर्बाद हो गया है। तभी लिनकोरन बोलते क्या हुआ? वेंड्रोहन धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तभी वो दो डिसिपल बोलते हैं हम सब लोग आधी रात को सो रहे थे मास्टर। तभी
अचानक से कुछ शक्ति ऊपर से नीचे आई, गिरी। उस वार इतना खतरनाक था, उससे लोग तो बच गए पर आधा क्लैन बर्बाद हो गया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते मास्टर, हमें आपको ये बताना था, इसलिए हम दौड़ कर आ रहे। तभी विंद्रुगन रोते बोलते, देखा कुरन उन हेवन और डेमन वर्ल्ड के चक्कर में हम क्या गलत किए हैं? सारा गलती तो यहाँ पर हेवन का है, फिर भी हम क्यों सज़ा भुगते? ऐसा ही चलता रहा पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि एंसेस्टर गार्ड सारे लोगों को तो बचाते हैं, पर इतना बड़ा बर्बादी हम क्या करेंगे? रहन सहने के लिए क्या करेंगे? क्या खाएंगे? भूखे ही मर जाएंगे हम सब लोग। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ करो। अभी हम मेरे क्लैन में हम जहाँ भी नहीं पाएंगे। तभी विंद्रुगन बोलते, बाकी के लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, ऐसा बोलते हैं। तभी लैंकुरन बोलते, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सब लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, ऐसा बोलते हैं। तभी लैंकुरन एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। बोलते हैं, ठीक है, मुझे वे चांगसे को बुलाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते सब लोग, हाल के सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग वे चांगसे के बारे में अच्छे से जानते हैं। वे चांगसे बाओशन सरन का एक लौता बेटा है। सरन एक इमॉर्टल थी। उन्होंने अपना सारा ज्ञान, सब कुछ अपने बेटे को दिया है। पता नहीं क्यों, कुछ हादसे के चलते बाओशन सरन तो अब इस दुनिया में तो नहीं रही, पर उनका बेटा वे चांगसे उनके ही तरह बहुत ज्ञानी है, बहुत शक्ति है उनके पास भी, इसलिए अभी उन्हें ही बुलाना पड़ेगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। अभी लैंकुरन एक बटरफ्लाई जैसा एक मैसेज बनाते हैं, बनाकर एकदम से भेज देते हैं वे चांगसे के पास। जैसे ही वे चांगसे के पास उस लेटर पहुंचती है, वे चांगसे उस लेटर को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि लगता है वक्त आ गया है जाने का। वो बोलते हैं, विंग बेटा, विंग क्या कर रहे हो? तभी विंग ना बाहर जो खेल रहा था वो दौड़ कर आता है। बोलते, हाँ फादर। वे चांगसे बोलते हैं, बेटा हमें लैंड क्लैन जाना होगा। विंग बोलता है, फादर हम कल ही तो गए थे, आज क्यों? तभी वे चांगसे बोलते हैं, बेटा हम कल कुछ काम के लिए गए थे, पर लगता है इस बार हमें ज़्यादा दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा। अपना सब कुछ बांधो, ठीक है? तभी विंग बोलते हैं, नहीं फादर, मम्मा आएंगे ना, बात मम्मा से तो मिलना है मुझे। तभी वहाँ पर ना खांसी सरन आती है, बोलती है, विंग। तभी विंग बोलता है, मम्मा आप ना एक दिन 2 दिन के लिए आते हैं, फिर गायब क्यों हो जाते हैं मम्मा? खांसी सरन बोलती है, देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा एक कल्टीवेटर है, मम्मा का काम है लोगों को मदद करने का, इसलिए मैं चाहती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बर्थ के वक्त मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी बेटा, तो मैंने गॉड से प्रे किया था कि मैं जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मैं हर दिन हर लोगों का सेवा करूँगी। ये मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर रहती हूँ। पर क्या हुआ, मम्मा तो आज आ जाती है ना, हर रोज़ जैसे भी करके तुम्हें मिलने आ जाती, पर आज तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं अभी आ गई। तभी भी बोलते, क्या मम्मा, क्या बात करनी थी मुझसे? तभी खांसी सरन बोलती है, कुछ नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर कुछ पावर्स को विंग के अंदर डालती है और वहाँ से एकदम बोलती है, कहाँ वे चांगसे तुम इधर आओ, ऐसे बुलाकर अपने हस्बैंड को वहाँ से लेके चली जाती है। वो अपने हस्बैंड को लेके जाती है, बोलती है, वे चांगसे अब वक्त आ गया है इन दोनों का मिलन का। देखो यहाँ पर हालत बदतर हो रही है, तुम देख रहे हो ना कितना ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, उन दोनों की झगड़ा, दिन पर दिन उनकी गुस्सा, नफरत, सब कुछ उनका असर उल्टा यहाँ पर हो रही है। दोनों पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि उन दोनों का मास्टर ही वहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता, बहुत हो गया, अब सब कुछ सही होने का वक्त भी आ गया, तुम इसे लेके जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी वे चांगसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलकर अपनी वाइफ को गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना,
ऐसा बोलते हैं। तभी वे चांग से एक लेटर भेज देते हैं वे कांग यानी कि कुरेन को, बोलते हैं कि हाँ मैं कल आ जाऊँगा, ऐसा लेटर लिख कर भेज देते हैं। लैन कुरेन के पास जैसे ही वो बटरफ्लाई मैसेज आती है वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वो सब लोगों को वापस हाल में बुलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ सब लोग ये खुशखबरी है कि वे चांग से यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वो लोग सब लोग बोलते देखो अब सारे क्लैन में खतरा तो खतरा है, ये तो सबको पता है, तो हम क्यों ना ये करें कि हम सब लोग यहीं पर लैन क्लैन में ही रह जाते हैं, क्योंकि अब खतरा टल ही नहीं है। हम सबको एक साथ मिलकर ही लड़ना होगा। अगर हम एक एक जगह पर अकेले लड़ते रहें तो हम किसी को बचा नहीं पाएंगे, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मर जाएगा। क्यों आपको नहीं लगता कि हम सब लोग एक ही जगह पर रहें? तभी लैन कुरेन बोलते हैं हाँ वो तो सही है, क्योंकि ये हमला कब कहाँ से होता है किसी को पता भी नहीं चल रहा है, तो हम सब यहीं पर रह जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तभी यहाँ पर लैंजन वो तो अपने ही कुछ धुन में था। दूसरी तरफ बीइंग कांगसरन और वेचान से वो पूरा दिन अपने मदर फादर के साथ बीइंग बहुत ही एंजॉय करता है। जैसे ही रात आती है कांगसरन अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भाई बोलकर वहाँ से चली जाती है और विंग ना अपना सारा पैकिंग करने लगता है। अगला मॉर्निंग होती है, सारे लोग यानी कि लैन क्लैन में सब लोग बहुत जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि आज वो लोग बहुत साल बाद वे चांगसे को देखने वाले हैं। हाँ लैन कुरेन तो हमेशा देखते रहते हैं, पर पेन मियन अपने दोस्त को देखा ही नहीं, कई साल हो गए अपना दोस्त को देखकर, इसलिए वे चांगसे को बहुत लोग जानते हैं सर, यानी कि वेनरवान, जिन क्वांगसांग, जो बड़े बड़े सेट के लीडर्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि वे चांगसे कौन है, पर जो यंगस्टर है उन लोगों को नहीं पता। तो सब लोग इतने साल बाद अपने पुराने दोस्त को देखने के लिए सब लोग हॉल पे पहले से प्रकट थे। दूसरी तरफ विंग और उसके फादर वे चांगसे दोनों तैयार होकर निकल भी चुके थे। तभी विंग बोलता है फादर हम शहरी टाउन में कुछ ले लेते हैं ना फादर, ऐसा बोलकर वो बोलता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ पर कुछ अपने लिए सामान खरीदते हैं और एकदम लैन क्लैन के अंदर आ जाते हैं उन्होंने। और जैसे ही लैन क्लैन के अंदर आते हैं दो डिसिबल भाग के जाते हैं, बोलते हैं मास्टर दो लोग वहाँ पर आए हैं और उन्होंने खुद का नाम वे चांग से बताया है, तो बोलते हाँ उन्हें अंदर आने दो। चांग से पहले अंदर आते हैं। जैसे सब लोग वे चांग से को देखते हैं ना, सारे जो बड़े लोग थे सब लोग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बोलते हैं तुम कैसे हो, ऐसा बोलकर पहले तो फेनमियन आते हैं और अपने दोस्त को गले से लगा लेते हैं। बोलते हैं वे चांग से तुम कहाँ चले गए थे, ऐसा लग रहा था तुम तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से अपना नाता ही हटा दिया है। हमें तो कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे बारे में। हमें ये तो पता है तुमने शादी कर लिया है, तुम्हारा बेटा है, पर आज तक तुमने आपसे मिलाया ही नहीं है उसे। क्या तुम आज भी अकेले आए हो? तभी वे चांग से बोलते हैं नहीं अकेला नहीं आया हूँ, मुझे पता है यहाँ पर काम है, तो मैं अपने बेटे को इतने दिन अकेला कैसे छोड़ कर आ सकता हूँ, मैं उसे लेकर आया हूँ, ऐसा बोलते। तभी वो पीछे पलटते हैं। सब लोग भी दरवाजा की तरफ भी देखते हैं, मैडम लैनी भी और लैन कुरेन भी। पर लैनजन पता नहीं क्यों लैनजन का दिल तो धक धक कर रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा, जब से कुछ समय से उसका दिल इतना ही बेचैन हो रहा है। वो किसी को बताना नहीं चाहता है, या कहो किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी वे छंग से बोलते बीइंग बेटा अंदर आओ। तब बोलते वो इंसान अंदर आता है, उसका फेस अभी भी आधा मास्क से ढका हुआ था। ये आधा मास्क देखते ही लैनी चौंक जाती है, क्योंकि कल उसका बेटा ऐसा ही डिस्क्राइब किया था और कुरेन भी अपनी वाइफ की तरफ ही देख रहे थे। और लैनजान तो एकदम शॉक्ड हो गया। वो अपने आप ही उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा, उसका पैर खुद ब खुद उस इंसान की तरफ चलने लगे। और वो लड़का अंदर आ रहा था, उसके लंबे लंबे बाल, उसके मास्क के पीछे भी ऐसा लग रहा था कि ये इंसान
सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल इंसान है, ये सब सबको समझ तो आ रहा था। तभी लैनी क्या करती है, वो अपना चुटकी बजाती है और ऐसा बजाते ही वो कुछ शक्ति जैसा चुटकी बजाते ही वो जो विंग के फेस मास्क था उसका गांठ खुल जाता है। तो अचानक से उस फेस मास्क एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जैसे ही सब लोग उस इंसान की शक्ल को देखते हैं ना, सब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सब घूर घूर के उस लड़के को ही देख रहे थे और वो लड़का भी एकदम शॉक हो गया था। उसे ही पता नहीं कि कैसे उसका फेस का मास्क एकदम नीचे गिर गया और लैनी की फेस पे तो बड़ी सी स्मेल आ जाती है और लैंसन तो बस बीइंग को ही देख रहा था। सब लोग उस सामने खड़े शख्स को ही देख रहा था। क्या कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल हो सकता है? सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। तभी लैंसन सबकी चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता, तुम ही तो हो ना, कल आए थे ना। ऐसा बोलकर वो विंग की हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है, पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अनजाना सुकून मिलता है। उसका दिल को एक ठंडक पहुंचती है और विंग भी उस शख्स को ही देख रहा था। तभी बेचांग से उन दोनों के बीच में थे। बोलते, क्या? हाँ, कल तुम्हारा फादर अपने काम की वजह से मुझे बुलाया था, इसलिए मैंने आया था। और मेरा बेटा बहुत बोर हो रहा था घर में, इसलिए मैं उसे भी लेकर आया था। लगता है तो इसे तुमने देखा होगा। ऐसा बोलकर हंसते हैं। तभी सारे लोग थे, वो लोग घूर घूर के लैनकुरन को देख रहे थे। हाँ, ये लोग कितने टाइम से अपने दोस्त बेचांग को देखना चाहते थे, पर कोई भी देख नहीं पाया। पर लैनकुरन को तो सब कुछ पता था, पर लैनकुरन ने बताया नहीं। तो लैनकुरन अपना सर को खुजाते हुए बोलते, हाँ, माफ़ कर देना। यही अपना सारा कल्टीवेशन वर्ड से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ कर अलग रहना चाहता था और मुझसे प्रॉमिस मांगा था कि वो उसका बारे में किसी को पता न चले, पर जब हद से ज़्यादा कोई मुसीबत होगी तब उसे बुलाएगा तो वो आएगा, इसलिए मैं किसी को नहीं बताया, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर वो अपना सर को झुका लेते हैं। तभी मैडम लैन बोलती है, अब मुझे समझ में आया कि अब इस सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड से इतना कटा क्यों रहते हैं। आपका बेटा यहाँ खड़े सारे लड़की या लड़के से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़का है आपके पास। अभी समझ में आया कि वो सबसे इसे छुपाना चाह रहे हैं, है ना, इसलिए आप यहाँ पर नहीं रहते, ऐसा बोलते हैं। तभी वे चंग से ना स्माइल करते हैं। सब लोगों की नज़र अभी भी विंग के ऊपर थी। तो लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा, वो सबकी तरफ एक घूर के गुस्से में देखता है। सब लोग जैसे ही लैंसन को गुस्से वाली नज़र को देखते हैं, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। पर इन सबको लैनकुरन, लैनी, लैंसेचन तीनों नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, ये लड़का आने के बाद उसका बेटा कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो लैनी का शक सही हुआ, यही वो इंसान है, इसी की वजह से उसका बेटा ठीक हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा अभी बात ही नहीं हो पा रहा है, मेरी सर्दी है तो मुझे बात नहीं हो पा रहा है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे। बाय।